इंग्लैंड की टीम को जलील होते हुए इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाए और सीरीज में जो है वो आप 3-1 से पीछे हो। 4 मैचेस हुए हैं, 3 के 3 इंडिया ने जीते हैं और एक पहला मैच इंग्लैंड की टीम टोटल जो है जीत पाई है। आज के दिन अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा और जायसवाल ने जो आगाज किया था कल इनिंग्स का। रोहित शर्मा की बात करें 81 बालें 55 रन और रोहित शर्मा 5 चौके 1 छक्का लगाने के बाद वो आउट हुए, स्टंप आउट हुए। जायसवाल की बात करें एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो है ये शॉट लगाने के चक्कर में जो है वो एंडरसन के हाथ में ये कैच दे बैठे रूट की बॉल पे। उसके बाद रजत पाटीदार 0 पे आउट हुए और साथ में सरफराज खान भी, रजत पाटीदार ने 4 बनाए, सरफराज ने 0 बनाए। ठीक है, सरफराज जो है कैच आउट हो गए। फिर आमद होती है भाई ध्रुव जुरैल की और साथ में शुभमन गिल का साथ उन्होंने दिया है जो, क्या कमाल, लाजवाब। शुभमन गिल के 124 बालों पे 52 रन। पहले जो है कोई चौका कोई छक्का नहीं लगाया हुआ था, लेकिन आखिर में आके शोएब बशीर को बोला कि इधर आओ, तुम बहुत विकेटें लेते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। 2 छक्के लगा दिए, 2 छक्के लगा के अपने मजे भी पूरे कर दिए। और फिर अगर बात करें ध्रुव जुरैल की 77 बालें 39 रन 2 चौके और क्या कमाल के शॉट्स खेले इसने। और टेम्परामेंट इसका आप देखेंगे, ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन में आया, अभी इसकी एज कितनी है और आके जो है वो इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई है, क्योंकि बहुत आसान होता है किसी के लिए छक्का चौका लगा के जो है वो मैच को आगे बढ़ाना, लेकिन जहां पर आपके पास विकेटें भी बाकी ना हो और आपको एक एक रन जो है वो बड़े जो है वो झिझक के साथ लेना पड़े, बड़ा सोच समझ के लेना पड़े, वहां पर आके ऐसी पार्टनरशिप लगा देना कमाल है। और इस लड़के ने पहली इनिंग्स में भी हमने देखा कि 90 रन की एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, वेल डिजर्विंग सेंचुरी आपने तो मिस की, लेकिन कभी कभी 90 जो होता है ना वो 100 से बड़ा होता है। और मेरे नजदीक तो ये जो शुभमन गिल का 52 है और इसका 39 है, ये भी किसी 100 से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को मैच जितवा दिया है। टीम मुश्किल में फंसी हुई थी, 5 विकेटें हो चुकी थी, शायद 1-2 विकेटें और होती तो इंडिया के हाथ से ये मैच निकल जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ने बता दिया इंग्लैंड वालों को कि जब हम अपनी फॉर्म में होते हैं ना, जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमने यहां से मैच जितवा के लेके जाना है, फिर तुम कुछ भी कर लो ना, फिर मैच तुम यहां से निकाल के नहीं लेके जा सकते। अब देखें पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने 353 बनाए और इंडिया की टीम ने जो है वो 307 रन बनाए। और जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में जो है 100-125 से ज्यादा रन की लीड हासिल कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव की एक कमाल की पार्टनरशिप के चलते वहां पर जो इंग्लैंड की टीम टोटल 46 रन की जो है लीड हासिल कर सकी, बस 46 रन की। एक दिन अगर कोई विजिटिंग टीम इंडिया के अंदर डोमिनेट करती है ना, तो वो 4 दिन इंडिया उनके ऊपर हावी रहता है। और आज जिस किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली, इंग्लैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई आज। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इंग्लैंड ने शानदार किस्म का कमबैक किया, मैच को फंसाया। एकदम ऐसा लगा कि ये जो लड़के हैं ये कहीं ऑल आउट ही ना हो जाए, इंडिया वाले तो लगे जाएंगे। रजत पाटीदार 3 मैचेस तीनों के तीनों में उसने अपने आप को जाया किया, परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाया, आज भी जाया हो गया। सरफराज खान आज आउट हो गए, जडेजा आउट हो गए, जायसवाल और रोहित शर्मा तो रन किए। फिर शुभमन गिल ने जो इंपॉर्टेंट ध्रुव जोड़ल का इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस जो उसने 90 किया, फिर इस मैच में जो यूजफुल उसने रन किए हैं, और शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस रही है, मैं समझता हूं कि सारा का सारा क्रेडिट इन दोनों को जाएगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लगी थी, क्योंकि 120 पे 5 आउट से उसके बाद जो रन आए ना, वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक करवाया इंडिया का। अब इस टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। मुबारकबाद हो, यही इंग्लैंड की टीम हमें अपने घर के अंदर 3-0 से हरा के गई थी। 3-0 से अब हम हारे थे, तो क्या डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस यही आता है कि हमने बनाई फ्लैट विकेट्स के ऊपर हमें डोमिनेट करना चाहिए था, सामने वाली टीम ने डोमिनेट किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉलर ही नहीं थे, हमारे पास ऐसे आउट क्लास बॉलर नहीं थे। हमारे पास अश्विन नहीं था, हमारे पास जडेजा नहीं था, हमारे पास कुलदीप यादव नहीं था, हमारे पास अक्षर पटेल नहीं था, हमारे पास बुमराह नहीं था, हमारे पास सिराज नहीं था। हमारे पास इन जैसे बॉलर्स नहीं थे। अगर हमारे पास इन जैसे 3 भी बॉलर होते तो हम डोमिनेट करते। क्यों? क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान का पिछले सईद अजमल, अफरीदी और हफीज के बाद से हमें कोई स्पिनर मिला ही नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर आया ही नहीं है। मैं नवाज और शदाब खान बेशक स्पिन करते हैं, लेकिन ये मैं इनको प्रॉपर स्पिनर नहीं मानता। प्रॉपर स्पिनर था सईद अजमल, उसके बाद से हमें वो मिल ही नहीं रहा।
अबरार अहमद एक बॉलर आया, बस सिवाय उसके कुछ है ही नहीं, और वो भी खेलता बड़ा कम है। तो वही मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने फ्लैट विकेट्स बनाई कि हम डोमिनेट करेंगे, लेकिन वो हम पे उल्टा पड़ गई क्योंकि उन्होंने हमें मार मार बुरा हाल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया जब फ्लैट विकेट बनाता है तो उनको फायदा होता है क्योंकि जो उनके बॉलर्स हैं वो बड़े खतरनाक है। लेकिन लाजमी नहीं होता कि इंडिया हमेशा फ्लैट विकेट बनाए। इंडिया ज्यादातर कोशिश करता है टेस्ट मैचेस के अंदर रैंक रनर्स बनाए या ऐसी पिच बनाए जिसपे स्पिनर्स को भी मदद मिले, जिसपे फास्ट बॉलर को भी मिले और बल्लेबाजी भी हो। और वो आजकल ऐसी पिचेस बनाने लग गए कि उनकी टीम को सूट भी कर रही है, उनके बॉलर्स को सूट करती है, उनके बल्लेबाजों को सूट करती है। इस सीरीज के अंदर अभी तक 2 दफा 200 उनके प्लेयर ने मार दिया है, बाकी प्लेयर्स ने सेंचुरीज स्कोर कर दी है, बॉलर्स ने 5 ले ली। कितनी दफा ले ली? इसका मतलब यह है कि पिचेस जो इंडिया के अंदर बन रही है बड़ी शानदार किस्म की बन रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये पिचेस हम क्यों नहीं बना पा रहे? हमारे में कोई कमी है? ऐसी तो बात नहीं है। अगर बांग्लादेश ऐसी पिचेस बना सकता है स्पिन वाली, अगर श्रीलंका बना सकता है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे पास ऐसे स्पिनर्स हैं ही नहीं और हमारे बल्लेबाज स्पिन को नहीं खेल सकते। ये हमारा बिगेस्ट इशू रहा है। मैंने खुद, जिसको कहते हैं ना, बड़ी डिटेल से इस चीज को ऑब्जर्व किया और मैंने एनालाइज किया कि हम लोग स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलते, हमारे पास स्पिनर है ही नहीं। तो इस वजह से हम ऐसी पिचेस को अवॉइड करते हैं, जो कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बुरी चीज है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए और हर चीज के पास आपके पास रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेस मैच की, तो स्ट्रेस मैच के अंदर मेरी नजर के अंदर जो हीरो है ना, वो है ध्रुव जोड़ल। इस लड़के ने जो परफॉर्मेंस करके दिखा दिया ना, इंडिया की सिचुएशन बड़ी बुरी थी, दूसरे दिन के अंदर ये लेके गया। तीसरे दिन तक इंडिया को उसने फेवरेट करवाया। कुलदीप यादव ने इसका साथ दिया, इसने बैटिंग शानदार किस्म की आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। जायसवाल ने भी किया था पिछली इनिंग्स में, लेकिन जो जोड़ल ने रोल अदा किया था ना, वो किसी ने नहीं किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया को लेके चलना चाहिए। केएस भारत को माइनस कर दे, इसी को विकेट कीपर रखे, ये लड़का परफॉर्मेंस करके दिखाएगा और ये बड़े बड़े मैचेस जितवाएगा। आज उसने बड़ा क्रूशियल रोल अदा किया है। बाकी शुभमन गिल ने भी किया, बाकी प्लेयर्स ने भी किया। रोहित शर्मा ने भी 50 मारा, मुबारकबाद हो रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा का बल्ला दोबारा से चलना शुरू हो गया। बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस रोहित शर्मा की आती जा रही है। मैं ये समझता हूं कि इंग्लैंड यहां पे थोड़ी गलती कर गया। इंग्लैंड ने ये गलती कर दी कि अगर आप गौर से देखें तो इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में, कहते हैं ना, अपनी ग्रिप को मजबूत कर लिया था। 5 आउट एकदम जब हो गए थे तो मैंने देखा रोहित शर्मा का चेहरा, रोहित शर्मा भी परेशान हो गए थे क्योंकि शुएब बशीर एकदम विकेट्स पे विकेट्स ले जा रहा था, बड़ा खतरनाक उसका बॉल हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि अब तो गयो, कहानी खत्म होगी। लेकिन फिर भी वहां से जो इंग्लैंड पकड़ नहीं पाया, जो इंग्लैंड को उनको ग्रिप को मजबूत नहीं कर पाया, वो मैच जिसका कहता है उन्होंने अपने हाथ से निकाल दिया। और इसका क्रेडिट जाएगा शुभमन गिल और जोड़ल को। अब ये वाला जो टेस्ट मैच है इंडिया ने अपने नाम कर लिया। इस टेस्ट मैच के अंदर अश्विन ने 5 विकेट्स ले ली। इस टेस्ट मैच के अंदर जायसवाल ने 50 मारा, रोहित शर्मा ने 50 मारा, जोड़ल ने शानदार बल्लेबाजी की, मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हर प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है सिवाय रजत पाटीदार के। रजत पाटीदार को सोचना चाहिए कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं, किस चीज की गलती कर रहे हैं, कहां पे उनसे मिस्टेक्स हो रही है। उनको इस चीज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कब तक वो ऐसे मिस्टेक्स करते रहेंगे, क्योंकि अब उनको मुश्किल से ही चांस मिलेगा और वो अगेन फ्लॉप हो गए। रही बात इंडियन टीम की, तो भाई मुबारकबाद हो, बहुत शानदार किस्म की आप लोगों ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। उम्मीद नहीं थी कि ये वाला टेस्ट मैच में आप लोग ऐसे कमबैक करके जीत जाएंगे, लेकिन जीतते हैं। तो हारी बाजी को जीतना इंडिया ही जानता हूं। मैंने हमेशा से एक ही बात की है, अगर आप इंडिया को कोई मैच हराओगे ना, तो अगले मैच के अंदर इंडिया का जो वो होगा ना रिटर्न, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इंडिया जब वापसी करता है ना, बड़ी बुरी तरीके से करता है। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच इनको हराया, उसके बाद जो भारत ने वापसी किया ना, कि इंग्लैंड को मधोल के रख दिया, पूरा का पूरा जो उनके बेसबॉल की करियर था ना, वो तबाह होके रह गया। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? वो पहला मैच जीत गए थे और अगले मैचेस तब इंडिया ने उनको हार बुरा हाल करके दिखा दिया। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बड़ी शानदार किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है।